बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके सामने जिन माँ बाप की औलाद नाफरमान है और वो माँ बाप की बात नहीं मानते, समझाने की कोशिश कर चुके, थक चुके हैं, मिन्नतें कर कर के थक चुके हैं, लोगों को भी बताकर चेक किया है कि इसको समझाओ, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा आपकी बात मानने से इनकार है। बाज़ाहिर कई दफा मान भी लेता है, लेकिन बाद में फिर नाफरमानी करता है। कई किस्म की वजूहात हो, जो भी हो, जैसे भी आपका ज़हन ये तस्लीम करता हो कि ये बच्चा मेरी बात नहीं मानता, माँ बाप का बेअदब है, जो बात हम कहते हैं वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, तो मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, मेरी माओ, बेटियों, आज खास वजीफा आपको बताऊंगा। नाजरीन, अगर आपने इस वजीफे को सही तरीके से कर लिया, वो बच्चा आपकी जिंदगी के अंदर आपकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा। इस दौर के अंदर इतने माँ बाप परेशान हैं, अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं। अगर कोई बेटी है तो वो भी माँ बाप की चोरी छुपाए बहुत ज्यादा गलतियों की मर्तकब हो रही है और माँ बाप की शर्मिंदगी का बायस बन रही है। तो इसके अलावा बच्चे भी ऐसे ही हैं, जो बात आप उनको कहते हैं, बाज़ाहिर आपके मुंह पर ये कह देते हैं कि ठीक है पापा मामा मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद जब अकेले होते हैं या घर से बाहर जाते हैं तो फिर वही काम करते हैं जो आपने मना किया था। कई दफा तो घरों में बिल्कुल खुल के वो कह देते हैं, औलाद ख्वाह वो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, और वालिदैन के बिल्कुल सामने खुलकर भूल जाते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, और माँ बाप का फिर दिल दुखाते हैं। तो जिस इंसान ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अपनी जिंदगी के अंदर वो कभी सुख नहीं पा सकता, उसको सुकून नहीं मिल सकता। अगर बज़ाहिर वक्ती तौर पर उसको महसूस हो भी गया कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मरेगा तब जब तक वो चीज वो खुद अपने ऊपर फेस ना करे। इसके ऊपर वही होगा जो उसने अपने वालिदैन के साथ किया। जिस तरह अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन के साथ दगा किया, फ्रॉड किया, झूठ बोला, नाफरमानी की, इसी तरीके से मरने से पहले पहले उसकी औलाद भी उसके साथ यही काम करेगी। तो इसलिए नाजरीन, आज का वजीफा बहुत ही अहम वजीफा है। इस बच्चे का या बच्ची का नाम लेकर ये वजीफा करना है, और वजीफा बताने से पहले एक मैं अल्लाह का हुक्म कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ और मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी पढ़ो। मेरे भाइयों और दोस्तों, नाजरीन, ये दरूद नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। आपने सबसे पहले पानी लेना है, पानी लेकर अकेले कमरे में बैठ जाना है। बच्चे को पता नहीं लगना चाहिए और बाकी घर वालों को भी पता नहीं लगना चाहिए। ये वालदा भी कर सकती है अमल और वालिद भी अमल कर सकता है। अगर एक दूसरे को, वालिदैन को पता चल गया तो इसका कोई मसला नहीं। अपनी औलाद को ये अमल नहीं बताना। करने से पहले बाद में भी तो आपने थोड़ा सा पानी रख लेना है अपने पास। अल्लाह को बिल्कुल सामने हाजिर नाजर समझना है। अल्लाह मेरा वो है जो बंदे के, इंसान के दिल की गहराइयों को जानता है कि ये बंदा कितना मुझे याद कर रहा है, किस नजरिए के साथ मुझे याद मोहब्बत से पुकार रहा है, कितनी मोहब्बत है इसके दिल के अंदर, ये मेरा अल्लाह सब कुछ जानता है। तो आपने पानी के ऊपर सामने रखकर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। यही दरूद इब्राहिमी, अगर फर्ज किया आपको ये दरूद नहीं आता तो कोई भी दरूद अगर आपको आता है तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत अखलास को पढ़ना है। ये मेरे अल्लाह की सूरत अखलास है और इसके अंदर मेरे अल्लाह की इतनी शान है, खुदा की कसम, अगर इसको समझे तो इंसान की जिंदगी के अंदर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। और इतनी इसके अंदर हिकमत है, और अल्लाह ने बड़ी ये ताकतवर सूरत है, और जो अपने नबी को तोहफा दिया और मेरे नबी ने अपनी उम्मत को दे दिया। तो ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है सूरत अखलास को, और फिर 3 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना है, और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर
اس پانی پر اپنے اس بچے کا نام لے کر دم کر لینا ہے اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر رکھنا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے اور اس کے اوپر دم کرنا ہے اور اس بچے کا نام لینا ہے اور ساتھ ہی اس کی والدہ کا نام بھی لینا ہے۔ مثلا اگر حمزہ نام ہے تو اس کی والدہ کا نام نسرین بی بی ہے، وہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ حمزہ نسرین کا بیٹا۔ اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ بھی آپ نام لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا نام لے کر اس کے اوپر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو اس بچے یا بچے کو آپ نے بتانا نہیں کہ میں نے یہ دم کیا ہوا پانی آپ کو پلا رہا ہوں، اور آپ نے وہ پانی پلانا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اگر آپ کے گھر پانی کا کوئی ویسے کولر ہے یا جگ ہے، اس میں ڈال لو۔ 3 دن کے اندر اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن وہی پانی 3 دن پلانا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور وہ پانی سیو کر لینا ہے۔ تو میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، میرے جتنے سننے والے ناظرین ہیں، میں ان کو یہی بڑی وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ آپ کا تابعدار ایسے بنے گا جیسے بنے گا کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، خواہ وہ بچی ہے یا بچہ۔ اکثر دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر بچوں کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، اور اتنا پاکیزہ، مقدس اور طاقتور مجرب یہ وظیفہ ہے، اگر آپ نے صادق دل کے ساتھ، یکسائی کے ساتھ اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیا، میرے بھائی، صرف ایک دفعہ یہ عمل کر کے، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ایک دفعہ آپ کے عمل سے اس بچے کی ساری لائف چینج ہو جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کے کردار بدل جائیں گے، اس کی آنکھوں کے نظارے بدل جائیں گے، اس کی زبان پر شیریں آ جائے گی۔ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ ہمیشہ مجھے یاد کرو گے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔